अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हमारे मोटिवेशनल वीडियो में युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए एक छोटे से मोटिवेशनल टॉपिक के माध्यम से चर्चा करेंगे दोस्तों। कई बार लोग अपने अधीनस्थ कर्मचारी या अपने किसी से आपसे छोटे लेवल के, समाज में आपसे जो लेवल में छोटे हैं, या कोई गरीब है या कोई कम जो है शक्तिशाली आदमी है, उसके साथ में बदतमीजी कर देते हैं या उसको गाली गलौज कर देते हैं या पीट देते हैं। और उनको लगता है कि मैं बड़ा हूँ और मैं कर सकता हूँ, और ये मेरा क्या कर सकता है, ये तो छोटा है, गरीब है, निर्बल है। लेकिन देखिए, ये सब कुछ घटनाएं जो होती है ईश्वर के एक चक्कर में, जैसे ये चक्कर है, ये घूम फिर के वापस आपके पास ही आता है। पुण्य किया हुआ है, आपने कोई पुण्य किया है, वो भी घूम फिर के आपके पास वापस ब्याज सहित आएगा। और अगर आपने कोई पाप किया है तो वो भी घूम फिर के ब्याज के सहित आपके पास आएगा। यही विषय को हम थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी में, जो कंपनी का CEO था या MD था, कुछ भी था, उसने अपने अधीनस्थ अधिकारी को किसी बात के ऊपर, किसी प्रोजेक्ट को ठीक से हैंडल नहीं करने के कारण या किसी अन्य कारण से गुस्से में आकर के थप्पड़ मार दिया। अब वो अपने अधीनस्थ कर्मचारी जो था, अधिकारी जो था, वो भी कोई छोटे ओहदे पर नहीं था, अच्छे ओहदे पे था। तो उसको बड़ा वो महसूस हुआ कि मैं इतने बड़े पद पर हूँ, आज मेरे को मीटिंग में या सभा में या किसी के सामने मेरे से थप्पड़ मार करके मेरी जो है गरिमा को, मेरे इज़्ज़त को ठेस पहुंचाई है। लेकिन क्या कर सकता हूं, नौकरी करनी ज़रूरी है, नौकरी छोड़ नहीं सकता, और मैं अभी बदला लेने की स्थिति में भी नहीं हूं। तो वो बेचारा मन महसूस करके उस थप्पड़ को, उसकी गूंज उसके दिमाग में रहती है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। तो वो मतलब बड़े ख़राब मूड से शाम को जब ऑफिस ख़त्म होता है तो अपने घर जाता है। तो उसकी पत्नी ने कोई चीज़ मंगा रखी होती है कि ऑफिस से आते टाइम आप ये लेके आना, लेकिन वो इसी गुस्से में, इस चक्कर में वो चीज़ें सब भूल गया और उसका दिमाग जो है कंपायमान हो रखा था। तो बीबी ने बार बार कहा, तो उसने गुस्सा में जाके बीबी को थप्पड़ मार दिया। यानी जो बॉस ने उसको थप्पड़ मारा, उसका गुस्सा उसने अपनी पत्नी पे उतारा। पत्नी को भी लगा कि कभी इन्होंने ऐसा नहीं किया है, तो उसको भी बड़ा गुस्सा आया, मेरे पति ने आज मेरे को थप्पड़ मारा। तो उधर बच्चे जो है वो आपस में उधर स्कूल से आए ही थे, तो वो कपड़े वपड़े खोल लेते, बस्ता फेंक रहे थे। तो उनके बस्ते फेंकने से, उसके उन लोगों की हल्ले गुल्ले से परेशान होकर पत्नी ने बड़े वाले बेटे को थप्पड़ मार दिया कि तक क्यों हल्ला कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो। तो बेटे को बड़ा आश्चर्य हुआ, माँ ने कभी ऐसे डांटा भी नहीं था, आज थप्पड़ मार दिया। वो भी बस बड़ा गुस्से में हो गया। तो इसी क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में बड़े वाले बेटे ने किसी छोटी सी गलती पर छोटे वाले भाई को जो है थप्पड़ मार दिया, और ये थप्पड़ मारने का सिलसिला चलता रहा। छोटा वाला भाई गुस्से में घर के बाहर जाके गली में खड़ा हो गया, और क्या करे, बड़े भाई को मार नहीं सकता, बड़ा भाई बड़ा था, थोड़ा मजबूत भी था। तो उसने एक पास में से कुत्ता गुजर रहा था, तो कुत्ते को लात मारी उसने, और क्या कर सकता था। कुत्ता जो है ची ची चिल्लाता हुआ भाग गया, और जाके एक व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया। आपको आश्चर्य होगा कि वो व्यक्ति कौन था। वही उसका पिता, जो वो बॉस जिसने उसके पिता को थप्पड़ मारा था, उस बॉस को उस कुत्ते ने काटा। तो ये चक्कर जो है यहाँ से चलेगा तो यहीं आके ख़त्म होगा, और ब्याज सहित ख़त्म होगा। कभी भी किसी अधीनस्थ कर्मचारी को, कमज़ोर को, गरीब को सताएं मत। किसी ने बोला नहीं कि रहीमन हाय गरीब की, कमोन लीजिए हाय, मरे बांस के चाम से लोहा भस्म हो जाए। तो गरीब हो तो कोई आप भी मत, ईश्वर उसके साथ भी खड़ा है। वो गरीब इसलिए है कि कुछ न कुछ कोई पूर्व दोषों से, पापों की वजह से गरीब है, लेकिन ईश्वर, उसकी डोर भी ईश्वर के हाथ में है, और आपकी डोर भी ईश्वर के हाथ में है। तो कभी भी आप घमंड में आकर के, घमंड में चूर होकर के किसी को आप पीटते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, अब वो आपका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन वो घूम के चक्कर वापस वहीं आप आके ख़त्म होगा, आपके ऊपर ही। जिसने थप्पड़ सबसे पहले जो थप्पड़ मारा उसी के ऊपर आके वो चक्कर ख़त्म होता है।
वो किसी और तरीके से और माध्यम से और तरीके से होगा, लेकिन होगा ज़रूर। इसलिए युवाओं के लिए और छात्रों के लिए आज ये विषय है दोस्तों, कभी भी कोई ऐसा काम मत कीजिए और दूसरे के ऊपर इस प्रकार से कोई टिप्पणी या कोई गाली गलौज या कोई धक्का मुक्की मत कीजिए जो आपको अच्छी न लगती हो। क्योंकि आप भी बड़े पद पे हैं, तो हो सकता है नीचे वाला कोई बोलेगा नहीं तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो घूम फिर के आपके ऊपर वापस आएगी। हर एक के ऊपर कोई न कोई दुनिया में बॉस है। आप कितने ही बड़े हो, आपके ऊपर भी बॉस होगा। और दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, उसके ऊपर भी एक बॉस है, भगवान। दुनिया तो वो चलाता है, तो उसको सब गणित मालूम है, कहाँ पे स्टोरी चालू हुई है और कहाँ पे ख़त्म लाके करनी है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। हर बातचीत का कोई गलती हुई तो उसको भी बताने का, समझाने का तरीका होता है। गुस्से में कुछ भी मत कीजिए। क्रोध जो ऐसी आंधी है जो गुजरने के बाद ही मालूम पड़ता है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए क्रोध में आकर के किसी को दंडित मत कीजिए, क्योंकि वो दंड जो है ब्याज सहित वापस आपके पास आएगा। हो सकता है उस दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो विशेषकर युवाओं के लिए और छात्रों के लिए इसी बताऊँ कि अक्सर युवावस्था में क्रोध तुरंत आ जाता है, तो कृपया क्रोध को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देवें। क्रोध के मालिक आप बने, आपका मालिक क्रोध न बने। इस चीज़ का ध्यान रखें और किसी को भी प्रताड़ित न करें, वरना फिर आपको अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए। आज अमर लाइफ कंसल्टेंट में इतना।